साल 2003 में अब बड़े बड़े स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ की एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम होता है बूम। इस मूवी में एक 18 साल की लड़की ने भी एक्ट किया था जिसका ये डेब्यू मूवी था। बॉलीवुड में 20 की एज में डेब्यू करना, वो भी एक स्टार स्टडेड मूवी में जिसमें खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी हो, ये किसी के लिए भी एक बार में एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। मगर ये मूवी उस लड़की के लिए एक नाइटमेयर साबित हुई। अपने से डबल एज के एक्टर्स के साथ उस लड़की को इतने वल्गर सीन्स करवाए गए कि वह मूवी एक मूवी नहीं कुछ और ही लग रही थी। समझने वाले समझ ही गए होंगे कि मैं किस एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैटरीना कैफ की। आज हैप्पी मैरिड कैटरीना ने अपने पास्ट में इतना सब कुछ फेस किया है जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, न सिर्फ कैटरीना के लिए बल्कि उन सभी वुमेन के लिए भी जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती है। 16 जुलाई 1983 के दिन मोहम्मद कैफ और सुजाना टर्को के घर जन्म होता है कैटरीना कैफ का। बचपन में ही माँ बाप के बीच डिवोर्स हो जाने के कारण कैटरीना को अपने घर की और अपने 7 सिबलिंग्स की जिम्मेदारी कम एज से उठानी पड़ी। जी हाँ, कैटरीना के 7 सिबलिंग्स हैं। कैटरीना को उनका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट टीनेज में ही मिल गया था, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग में ही अपना करियर परस्यू किया। एक दिन लंदन में हो रहे फैशन शो के दौरान कैजाद गुस्ताद नाम के बॉलीवुड डायरेक्टर की नजर कैटरीना पर पड़ती है। कैटरीना इतनी सुंदर थी कि उन्हें लगा ये लड़की उनकी अगली मूवी के लिए परफेक्ट है। उन्होंने तुरंत कैटरीना को अपनी नेक्स्ट मूवी में काम ऑफर किया। कैटरीना भी उस वक्त उतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी और वही मूवी कोई और नहीं बल्कि उनकी डेब्यू बॉलीवुड मूवी बूम साबित हुई। कैटरीना और कुछ यंग मॉडल्स को उस मूवी में कास्ट किया गया और आप एक सस्ते भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में जिस तरह की वल्गैरिटी एक्सपेक्ट करते हो ना, अरे छोड़ो जी, भोजपुरी वीडियो भी इससे काफी अच्छे होंगे। उल्लू या आल्ट बालाजी टाइप की मूवी में जिस टाइप की वल्गैरिटी होती है उसी टाइप की वल्गैरिटी इस फिल्म में थी, जो कि साल 2000 में बॉलीवुड में रिलीज हुई थी। जब कैजाद ने कैटरीना को कास्ट किया, उन्हें अच्छे से पता था कि कैटरीना को न तो हिंदी आती है और न ही एक्टिंग। वो एक मॉडल थी और उनका प्रोफेशन बिल्कुल अलग था। लोग एक बार को बुरी एक्टिंग भी झेल लेते, मगर हिंदी में कैटरीना को हिंदी का एच भी नहीं आता था और न ही उन्होंने शूटिंग के दौरान किसी ऐसे इंसान को रखा जो कैटरीना को हिंदी सिखा सके। मगर फिर भी कैटरीना को कास्ट करने का एक ही कारण था, वो काम के लिए डेस्परेट थी। उस मूवी में सारी यंग एक्ट्रेसेस के साथ बूढ़े एक्टर्स को कास्ट किया गया था, चाहे वो गुलशन ग्रोवर हो, जैकी श्रॉफ हो या खुद अमिताभ बच्चन। और सबसे अजीब बात यह कि इन सब ने इस स्क्रिप्ट के लिए हाँ भी कह दिया था। अमिताभ बच्चन तो समझ आते हैं क्योंकि उसी वक्त उन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ था। उनकी एक कंपनी बुरी तरह बैंकरप्ट हो गई थी और वो काम की तलाश में थे। मगर जैकी और गुलशन ग्रोवर ने उस चीप बॉलीवुड मूवी या कहीं पी मूवी में काम करने के लिए हाँ कैसे कर दी। और सबसे शॉकिंग बात जानते हो क्या थी? जैकी की वाइफ इस मूवी की प्रोड्यूसर थी। मतलब जैकी ने इस मूवी में सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि उसे प्रोड्यूस भी किया। फिल्म में गुलशन और कैटरीना के बीच काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स थे। यही नहीं, एक इंटेंस किसिंग सीन भी था उनके बीच। और जानते हो इस बात का फायदा उठाकर गुलशन ग्रोवर ने क्या किया? उन्होंने कैटरीना के साथ लगातार 2 घंटे तक उस सीन को रिहर्स किया। जी हाँ, सिर्फ एक किसिंग सीन के लिए 2 घंटे रिहर्सल, वो भी बंद कमरे में। एक नई 18 साल की एक्ट्रेस और सामने एक उम्रदराज वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर, क्या क्या हुआ होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और अब आता है असली शौक। गुलशन को ये सब करते हुए अमिताभ ने देख लिया था और उन दोनों को रोकने के बजाय अमिताभ ने इनकरेज किया। ये बात जितनी शॉकिंग आपके लिए है उतनी मेरे लिए भी थी, क्योंकि ये बात खुद गुलशन ग्रोवर ने एक इंटरव्यू में कही। यही नहीं, सोनम कपूर की एक क्लिप आजकल वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने अनजाने में कुछ बड़े रेवलेशंस किए। इनमें से एक रिवलेशन काफी ज्यादा शॉकिंग था जो सोनम ने 2018 में बिजनेस ऑफ फैशन के इंटरव्यू में किया था, बॉलीवुड ओरिजिनल के। सोनम ने उस इंटरव्यू में अपने 2 दोस्तों के बारे में बात की और बताया कि सेलिब्रिटीज अपने हॉरिफिक सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बारे में क्यों नहीं बोलते। उन्होंने बताया कि उनके 2 दोस्तों ने बहुत दर्दनाक एक्सपीरियंसेस फेस किए, मगर फिर भी वो चुप रही। सोनम ने इंटरव्यू में अपने एक दोस्त के बारे में कहा कि वो इसलिए चुप रही क्योंकि उसे अपने साथ सिबलिंग्स को सपोर्ट करना था और वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे पूरी जिंदगी एक विक्टिम के रूप में देखें। 7 सिबलिंग्स, कुछ याद आया? जी हाँ, कैटरीना के भी 7 सिबलिंग्स हैं। हालांकि सोनम ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन 7 सिबलिंग्स वाली बात काफी थी समझने के लिए कि वो कैटरीना की ही बात कर रही थी। उस वक्त किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर जब लगातार वो क्लिप शेयर होने लगी तो ये न्यूज कई आर्टिकल्स में भी छपने लगी। बूम मूवी के मेकर्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस 18 साल की लड़की को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया वही मॉडल एक दिन इतनी बड़ी सुपरस्टार बन जाएगी। और धन्यवाद सलमान भाई को जिन्होंने कैटरीना की जिंदगी में एक गॉडफादर का रोल निभाया और एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे न हिंदी आती थी न एक्टिंग, उसे बॉलीवुड की मोस्ट एक्सपेंसिव एक्ट्रेसेस में से एक बना दिया। एक ऐसी एक्ट्रेस जो विदेशी थी, जिसे इंडियन कल्चर और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, उसे एक ऐसी मूवी में काम करना पड़ा जहाँ 3 उसे सिर्फ सेक्सुअलाइज और ऑब्जेक्टिफाई किया गया। सोचो उसके लिए वो कितना ट्रॉमेटिक रहा होगा। और ये सिर्फ कैटरीना के साथ नहीं, लगभग हर एक्ट्रेस के साथ होता है। उन्हें कमजोर समझकर उनका गलत फायदा उठाया जाता है, उन्हें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। कई एक्ट्रेसेस डर के कारण बाहर आकर इन मुद्दों पर बात नहीं करती। डर इज्जत खोने का, डर काम खोने का, डर उन पावरफुल लोगों का जो उनका करियर खत्म कर सकते हैं और जिन्होंने ज्यादा एक्सपोज करने की कोशिश की वो इस इंडस्ट्री से गायब कर दी गई। उन्हें काम मिलना बंद हो गया। मगर क्या कभी किसी एक्टर ने ये कोशिश
कोशिश की कि अपने साथ काम करने वाली विमेन को सेफ फील करवाएं। अमिताभ बच्चन जैसे महानायक को गुलशन ग्रोवर को रोकना चाहिए था, मगर उन्होंने क्या किया, उन्हें एनकरेज किया। यह दिखाता है हमारे सो कॉल्ड हीरोज की असली मेंटालिटी क्या है। वो कहते हैं ना, चूज योर हीरोज वाइजली, सही कहते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।